मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी ने वीडियो पैगाम के जरिए पोप फ्रांसिस की मौत का ऐलान किया है। तवील बीमारी के बाद 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पोप फ्रांसिस ने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। 14 फरवरी को सांस की शदीद तकलीफ के बायस दोबारा अस्पताल दाखिल किया गया था। पोप फ्रांसिस की वफात पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। खिदमात को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के इंतजामात जल्द किए जाएंगे। वेटिकन सिटी का कहना है कि आखिरी रसूमात में दुनिया भर से मजहबी और आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। पोप फ्रांसिस, जिनका असल नाम होर्खे मारियो बर्गोलियो था, उन्होंने 2013 में पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद ओहदा संभाला था। पोप फ्रांसिस इससे पहले अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के आर्च बिशप थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस 12 साल मसीहों के रूहानी पेशवा रहे। पोप फ्रांसिस गजा में जंगबंदी के बड़े दाई थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल तुर्किया रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में आलमी इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, ख्वाहिश है UAE के नायब वज़ीर आज़म का दौरा मुफीद साबित हो। UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। Pakistan attaches great importance to its relations with Rwanda. Let our bilateral relations continue to grow stronger. Both sides are firmly committed to deepening mutually beneficial cooperation in the years ahead. पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मजबूत ताउन कायम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ फोरम्स पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत का हुजूम बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और रवांडा आलमी अमन मिशन में भी अपना भरपूर किरदार अदा करता रहे। आला सतह के तबादलों से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। किसी शख्सियत की रिहाई के लिए सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का फिलहाल तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद न करने का फैसला। JUIFA के मरकजी मजलिस उमूमी के 2 रोज़ा इजलास में अहम फैसले किए गए। सियासी उमूर पर तफसीली बहस के बाद कहा गया कि JUIFA पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। बवक्ते ज़रूरत PTI के साथ ताउन करने या न करने का तयन होगा। मुतनाज़ नहरों के मामले पर सिंध तंजीम के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। मिनरल्स और माइंस के कानून के हवाले से सूबों के आईनी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। से हटकर जो पीपल्स पार्टी में है, जो पीपल्स पार्टी में नहीं है, सब ये कहते हैं कि केनाज नहीं बनने चाहिए, तो इस पर तो हमारी लड़ाई बनती नहीं है। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, मुतनाज़ केनाज ना बने। पीपल्स पार्टी ने किसी मामले पर समझौता नहीं किया। सूबाई वज़ीर सईद गनी की मीडिया से बातचीत, बोले कि सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ज्वाइंट सेशन में भी केनाज मंसूबे को मुस्तरद किया। विफाकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। नून लीग सोच रही है कि मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी को मना लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। रियाए सिंध पर 6 के मुतनाज़ कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी है। सक्खर में वकला का धरना चौथे रोज में दाखिल हो चुका। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मुख्तलिफ शहरों से लोग धरने में पहुंचने लगे हैं। शिकारपुर में कुंदन चुरंगी पर भी वकला का दूसरे रोज भी धरना जारी है। कौमी शाहरा मुकम्मल ब्लॉक है। मुजाहिरीन का मंसूबा खत्म होने तक उठने से इनकार। रेलवे ट्रैक बंद करने की धमकी भी दे दी। हालिया बारिशों से दरियाओं में पानी की आमद में इजाफा। इरसा ने आपाशी के लिए सूबों के पानी का कोटा 16% तक बढ़ा दिया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक सूबों के लिए पानी की किल्लत 43 से कम करके
27% कर दी गई। सूबों के लिए डैम से पानी के खराज में भी इजाफा कर दिया गया। पंजाब को 64,800, सिंध को 45,000, बलूचिस्तान को 500 और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। सरकारी इमलाक पर हमले करने वालों को हार नहीं पहना सकते, अदालतें फैसला करेंगी, नताइज का सामना करना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारिक का लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। 26वीं तरमीम के बाद किसी भी तरमीम की जरूरत नहीं है। जरूरत के तहत कुछ करना पड़ा तो इत्तेहादी बैठकर सोचेंगे। ये कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसे केस में मुलव्वस नहीं है दहशतगर्दी के या और कोई, ये तो फर्जी मतलब केस है। अभी बैसियत अपोजिशन लीडर मुझ पे भी बिस्किट चोरी तक के वो केस बनाए गए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि बानी पीटीआई समेत दीगर गिरफ्तार क़यादत सियासी कैदी है। मुझ पर बिस्किट चोरी तक के केसेस बनाए गए हैं। बानी पीटीआई की बहनों को सियासत में लाना नामुनासिब है। इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीबी हलफबरदारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला ने शिरकत की है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी वक्त के हमरा बैरून मुल्क दौरे पर हैं। कराची आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। हीट वेव के दौरान कराची का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। कराची में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 40 से 42 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शदीद गर्मी के पेश नजर महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। शायर मशरिक व फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 80वीं बरसी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से बर्रे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। मीडिया से बातचीत में कहा, फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई हासिल करके मज़हबी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। उड़ान पाकिस्तान में फ़िक्र इकबाल को मरकजी हैसियत दी जाएगी। कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उम्मीद है रूस और यूक्रेन रवा हफ्ते अमन मुआहिदा कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुआहिदे के बाद दोनों ममालिक अमेरिका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू कर देंगे। मुआहिदा होने पर दोनों ममालिक तरक्की करेंगे। दुनिया को अमेरिका के साथ तिजारत में दहाइयों की गलतियों को ठीक करना होगा। हम अमेरिका की तामीर नौ कर रहे हैं, अपने मुल्क को दोबारा अजीम बनाएंगे। गुज़िश्ता माह रूसी सदर पुतिन ने अमेरिकी तजवीज़ पर फौज को यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से रोक दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स आज आमने सामने होंगी। दोनों टीम्स के दरमियान मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स तीसरे और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 की पोजीशन पर बराजमान, जबकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम अब तक इवेंट में कोई जीत हासिल न कर सकी। दुनिया में पहली बार इंसानों और रोबोट्स की मुश्तरका मैराथन। चीन के शहर बीजिंग में होने वाली 21 किलोमीटर की रेस में 21 रोबोट्स इंसानों के साथ ट्रैक पर दौड़ते हुए नजर आए। एक कंपनी का दावा है कि इसके रोबोट देखने में लगभग इंसानों जैसे हैं, जो आंख मारने और मुस्कुराने की सलाहियत भी रखते हैं। कुछ कंपनीज ने रेस से कई हफ्तों पहले ही रोबोट्स की आजमाइश शुरू कर दी थी। और कोहपैमाई की दुनिया में इनकलाब। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर सफाई के लिए जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ड्रोन कोहपैमाओं को सामान पहुंचाकर वापसी पर कचरा भी लेकर आते देखा जा सकता है। एक ड्रोन ने 20 कैंप से कैंप 1 तक 12 मिनट में ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर सामान पहुंचाया।
कचरा भी वापस लाया। पहले इस काम में 6 घंटे लगते थे। इनकलाबी इक़दाम माहौलियाती सफाई कोहपैमाओं और गाइडर्स के लिए मददगार साबित हो सकता है। कामयाबी की सूरत में मंसूबे को अगले साल बहार में माउंट एवरेस्ट पर नाफिज किया जाएगा।